हमारे ये निवेदन है योगी जी से कि हमारा भाई है कतर में 1 साल हो गए यूं फंसे। उनसे विनती है कि हमारे भाई जल्द से जल्द बाहर। आप देख सकते हैं भावुक हो रहे हैं बताते हुए लगभग 1 साल हो चुका है और इनका भाई कतर जेल में बंद है। और ये सब लोग, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का कुछ है, ये 8 9 10 लोग हैं जो इस चीज़ के शिकार हुए हैं। जो ये गेम चल रहा है पूरा नशा तस्करी वालों का, इनका अभी तक कुछ नहीं हो रहा है इनका। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ केंद्र सरकार द्वारा इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ATS के द्वारा इनकी जांच कराकर हमारे बच्चों को ताकि न्याय मिल सके। वो गलत फंसाए गए। मेरा भाई था जी छोटा, उसने जो है किसी एजेंट ने भेजा और एजेंट ने उसको बहला के फुसला के लालच दे के उसको कोई नशीला पदार्थ पकड़ा दिया और उस नशीले पदार्थ पकड़ाने के बाद में एयरपोर्ट से निकल गया। वो कतर एयरपोर्ट में पकड़ा गया। बागोवाड़ी। आपके यहाँ से कौन गया है? मेरा बेटा गया 7-8 महीने हो गए। 8 महीने तो वही जेल में बंद हो। अब पता नहीं, वो बता रहा कोई किसी ने मिठाई के डब्बे में कुछ दिया था। अब ये पता नहीं उसमें नशे की चीज थी क्या थी, इसमें बंद हुआ 8 महीने। 9 महीने हो गए उसको। तो उनके पास से भी कोई नशे की तस्करी का सामान मिला? ये भोला बता रहे जी, भोला क्या बोला होगा जी, हम तो भोला मुनक्का बता रहे हैं। ओला मुनक्का क्या है ये, क्योंकि काफी सुनने में आ रहा है। जी यही सुना है जी, हमने देखा नहीं है, हमने देखा नहीं। स्वागत है आप सभी का हकीकत लाइव पर। हर माँ बाप का सपना होता है वे कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएं, अच्छा नौकरी पर भेजें, और इसी कहीं ना कहीं इसी लालच में फंसकर विदेश भेजने के नाम पर हमारे साथ एक प्रधान जी खड़े हैं। पहले भी हमने इनकी खबर चलाई थी और इनका बेटा आज विदेश में जेल में बंद है। और आज तमाम लोग आप देख सकते हैं तस्वीरों में इनके साथ मौजूद हैं। इन्हीं से ही जानते हैं आखिर क्या है मामला। इतने सारे लोग आज इकट्ठा हुए हैं, तो बताएं जरा क्या है मामला। सर, वो पहले भी मैं ये बाइट दी थी आपके सामने और मैं कप्तान साहब के भी गुहार कई बार लगा चुका। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कुछ ना कुछ इनके नशा तस्करी वालों के खिलाफ कुछ ना कुछ करेंगे। और ये सब लोग, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का कुछ है, ये 8 9 10 लोग हैं जो इस चीज़ के शिकार हुए हैं। जो ये गेम चल रहा है पूरा नशा तस्करी वालों का, इनका अभी तक कुछ नहीं हो रहा है इनका। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ केंद्र सरकार द्वारा इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ATS के द्वारा इनकी जांच कराकर हमारे बच्चों को ताकि न्याय मिल सके। वो गलत फंसाए गए, लालच दे दे के, भका सिखा के, इस तरीके से सारों के बच्चों को विदेश कतर भेजा गया और कतर एयरपोर्ट पे ही उनको पकड़ लिया गया। और आज वो किसी को 20 साल की, किसी को 25 साल की उस सज़ा में मुब्तला हैं। आज जो लोग खड़े हैं सभी इसी तरह के सभी लोग हैं? सब लोग ये इसी तरह के हैं। इनके किसी के भाई हैं, किसी का पिताजी खड़े हैं, किसी के भाई खड़े। ये सारे पीड़ित हैं। इनके घरों में भी परेशानियां, घर में मातम का माहौल है। हम सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द न्याय मिले। आप देख सकते हैं विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर किस तरह से लोगों को ठगा जाता है। और मैं सभी से आपकी बात कराना चाहूँगा। भैया आप अपना नाम बताएं और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम मुजफ्फर हुसैन है और मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, कस्बा सरदाना से। क्या हुआ आपके साथ, बताएं। मेरा भाई था जी छोटा, उसने जो है किसी एजेंट ने भेजा और एजेंट ने उसको बहला के फुसला के लालच दे के उसको कोई नशीला पदार्थ पकड़ा दिया और उस नशीले पदार्थ पकड़ाने के बाद में एयरपोर्ट से निकल गया। वो कतर एयरपोर्ट में पकड़ा गया। उसके बाद से उसको वहाँ पे भी वही सज़ा है। बहुत दिक्कत हो रही है, घर पे बहुत प्रॉब्लम है, बस सब कुछ परेशान है। माँ बाप भाई बच्चे सब कुछ परेशान है। और अभी तक टाइमिंग मेरा 9 महीने 10 महीने के आसपास हो चुकी है। और मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इसको संज्ञान लेके बहुत जल्द से जल्द इसकी, इन बच्चों की सबकी जो हम सब प्रॉब्लम में इनकी रिहाई कराएं। क्या कोई पैसा भी दिया गया था आपने नौकरी में दिलाने के नाम पे? जी, पैसा भी दिया था आपने कुछ? नौकरी दिलाने के नहीं, पैसा नहीं दिया, बस वीज़ा वगैरह जो लगा उसका पैसा गया, टिकट का जो भी है ये गया है बस। और लोगों ने आपका कहना ये है नशीले जो था तस्करी उनसे कराई गई बिना बताए, तो क्या आपने कोई पैसा भी दिया था विदेश में नौकरी दिलवाने के नाम पर? हाँ, तस्करी में उसके लिए तो दिया था, जिलालच दे के गए। वो 1.5 लाख हमारा पूरा पैसा लगा है, 1.5 लाख रुपया। और 1.5 लाख रुपए आपने दिए थे उन लोगों? हाँ जी, 1.5 लाख हमने एजेंट को दिया है।
आप देख सकते हैं मेरठ से हैं भाई, और भी काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जी बताएं भैया नाम अपना। जी मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, गाँव निराने। क्या हुआ आपके साथ, बताएं। ये हमारे भैया है जो 1 साल के करीब हो गया है पूरा। 1 साल से कहाँ पर हैं वो? वे कतर में ही है, कतर जेल में हैं। कतर जेल में ही है। क्या हुआ था थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को, वो भी जान सकेंगे किस तरह से ये फ्रॉड चल रहा है। जी वे ऐसे, हमें तो उसका मालूम भी नहीं है, क्योंकि हमें मालूम पड़ा था तभी जब कतर में पकड़े गए, वहाँ से फोन आया, बोला आपके भैया को पकड़ा गए। हमें ये मालूम नहीं है वो क्या चीज़ है, क्या दे रहे हैं लोग। 1 साल से ज़्यादा, 1 साल होने गया है पूरा उनको पकड़े हुए को। विदेश में नौकरी के लिए उन्हें भेजा गया था और धोखे से उन्हें तस्करी, आप बता रहे हैं, नशे की जो है वो थमा दिया गया पैकेट। जी यही पता चला है हमें बाद में, धोखे से उनको भेज को यहाँ से, तो वहाँ पे बाद में पता चला है, उससे पहले नहीं पता चला है। इस तरह की क्या कोई एजेंसियां हैं, ऑफिस है, या कौन लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं? इस बारे में नहीं पता चला है हमें, क्या लोग, बस हमें तब वो वहाँ पे पकड़ गए तब पता चला है, बोला हाँ उन्हें कुछ गलत चीज़। भेजने वाले कौन लोग थे? उनका भी नहीं पता चल रहा है, ऐसे ऐसे कौन लोग हैं। अजट ही बताते हैं, बोला अजट है कोई एजेंट थे, उनके माध्यम से गए। उनके माध्यम से बोलो। नाम पता मालूम है उनका? नहीं उनका नहीं बताया। आपसे बात करना चाहेंगे जी। नाम बताएं सर अपना, कहाँ से हैं आप? मुर्तजा जी, ये कहाँ से हैं आप? मुजफ्फरनगर बागोवाड़ी। आपके यहाँ से कौन गया है? मेरा बेटा गया 7-8 महीने हो गए, 8 महीने तो वही जेल में बंद हो। अब पता नहीं, वो बता रहा कोई किसी ने मिठाई के डब्बे में कुछ दिया था, अब ये पता नहीं उसमें नशे की चीज थी क्या थी, अब उसमें ही बंद हुआ 8 महीने से। तो कोई एजेंट के माध्यम से गए थे या क्या ऑफिस था? आ जाता अपना कार कर रहा था, कई साल से वहाँ अपना काम कर रहा था, ये अल्मुनियम का किवाड़ पिवाड़ ये बिल्डिंग लाइन में करो था काम, बढ़िया काम कर जाता, अपना मजदूरी, अपना बच्चों को पाल रहा था। आपका कहना है मिठाई के डब्बे में कुछ दिया था, तो उन्होंने देखा नहीं था खोल के उसे? अजी वो देखा नहीं, वो जाते हुए जब जा रहा था ना, जब उसकी घरवाली बता रही है, बोला मेरे सामने कोई आया मोटरसाइकिल पर और हेलमेट लगा रखा, उनको दे हो गया, उसने उठा को अपने थैले में घेर लिया बैग में, तो अच्छा लगा। चलिए खैर ये अलग मामला है। आपसे बात करना चाहेंगे भैया, नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद शादाब है जी। मेरा भाई है बड़ा मेरे से, मैं रहता नहीं हूँ, मैं रहता हूँ सऊदी अरब में। उसकी बीवी का इंतकाल हो गया था। अच्छा, मैं चिरौली से हूँ और बीवी का इंतकाल, दिमाग में कुछ वैसा हो गया था मामला, उसका बीमार भी है, वो अटैक का भी बीमार है, दोनों कुल्ले चढ़े हुए हैं, उसको स्टील के गिरे हुए हैं, उसको बहला फुसला के भेजा गया है और 9 महीने हो गए उसको उधर। उनके पास से भी कोई नशे की तस्करी का सामान मिला? ये भोला बता रहे हैं जी, भोला क्या बोला होगा जी, हम तो जानते नहीं, भोला मुनक्का बता रहे हैं। भोला मुनक्का क्या है ये, क्योंकि काफी सुनने में आ रहा है। जी यही सुना है जी, हमने देखा नहीं, हमने कभी हमने देखा नहीं जी। ये जो आपके माध्यम से मेरी वीडियो चली थी, तो मेरी जो वीडियो आपके माध्यम से चली थी, जब हमारी इनकी दोनों की चली थी, इस वीडियो को देखकर ये लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की। ये सब लोग मेरे पास फ़ोन करे इन्होंने कि जी हमारे बच्चे भी फंस गए, हमारे बच्चे भी फंस गए। तो ये आज लोग सारे इकट्ठे होकर मेरे पास आए कि जी हम क्या करें और क्या ना करें। ये सारे लोग इसी बात के पीड़ित है। आपकी वीडियो, मैं चैनल को बड़ी बधाई देना चाहता हूँ कि इस ज़रिए आपके चैनल के माध्यम ये आवाज़ इन तक पहुँची और ये लोग आज देवबंद में इकट्ठे मेरे पास हैं। एक सवाल निकल कर आता है, क्या इंडिया में इतनी चेकिंग नहीं होती? कतर में ही क्यों पकड़े जाते हैं, इंडिया में चेकिंग नहीं होती? बस ये नहीं समझ में आता जी, इंडिया के एयरपोर्ट से ये लोग निकल कैसे जाते हैं? जब कोई चीज़ गलत है तो वो इंडिया एयरपोर्ट से पार कैसे हो रहे हैं? ये तो अधिकारी की मिलीभगत से हो रही है या क्या? या तो अधिकारियों का मिलीभगत है, उनकी सेटिंग है वहाँ एयरपोर्ट पे, क्या मामला। और वहाँ पे जाके सारे तमाम ऐसे लोग मेरे साथ 9 ही हैं अभी, तो कम से कम ये 4-5 हिंदू परिवार से भी कल मेरे पे फ़ोन आ लिए, वो भी वहाँ पे पकड़े हुए जो बच्चों के साथ में वहाँ है। वो फ़ोन कर करके मतलब कह रहे हैं कि जी हमारा कुछ कर लो, हमारा कुछ कर लो, हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई। आपका बेटा काफ़ी समय से बंद है, उसको मेरा बेटा, क्या सफलता मिली है? उसे अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। सफलता जो हमारी केंद्र की सरकार है, मैं माननीय जो विदेश मंत्री हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल के बारे में वो कुछ ना कुछ इसमें पैरोकारी करें और हमारे बच्चों को जल्दी से जल्दी बाहर लाने की कृपया करें। जिन लोगों पर आपने आरोप लगाए थे वो भेजने वाले हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हुई है? जी मैंने कई बार कप्तान साहब के उनके खिलाफ एप्लीकेशन दी है
और उसमें जांच के लिए कप्तान साहब ने कहा, आश्वासन दिया मुझे। बाकी अभी तक मुझे कुछ जलातर पे कोई मौजूद नज़र नहीं आया। वो खुले घूम रहे और हमारे बच्चे सबके वहाँ जेलों में बंद हैं। जी हमारे ये निवेदन है योगी जी से कि हमारा भाई है, पत्र में 1 साल हो गया ये फंसे। उनसे विनती है कि हमारे भाई जल्द से जल्द बाहर आए। आप देख सकते हैं भावुक हो रहे हैं बताते हुए, लगभग 1 साल हो चुका है और इनका भाई कतर जेल में बंद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विनती कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उन्हें छुड़वाने का काम करें। अच्छा, सुनने में आया देवबंद क्षेत्र से कुछ युवतियां भी हैं जो इस काम में नशे तस्करी में जो वहां पर बंद है। वो देवबंद क्षेत्र की नहीं है, वो आई नहीं। उसने उसकी एप्लीकेशन भी आ गई। वो किसी वजह से माँ उसकी बीमार होगी लड़की की, उसका नाम है गुलिस्ता। उसको भी मुफीद और अजहर ने भेजा हुआ, वो आई नहीं। मैं आपके माध्यम से उन्हें बुलाऊंगा और आपके सामने उनकी बाइट दिलवा दूंगा। किसी के बारे में मैं झूठ नहीं बोल रहा। उसकी एप्लीकेशन मैंने फॉरवर्ड कर दी, आपको भी कर दी और ऊपर अधिकारियों में भी उन्होंने मुजफ्फरनगर भी दे दी, कप्तान के भी दे दी। क्या वो अभी जेल में है या वो बाहर? जेल में है जी, वो लड़की भी जेल में है। बड़ी रो रो के वो गुहार कर रही है कि मुझे बचा लो। आप समझ सकते हैं क्या दशा है इनकी। आप भावुक हो गए थे, उस समय भी आपसे बात करना चाहेंगे। क्या कुछ सफलता मिली है? आपने इस संबंध में तहरीर भी दी थी। अभी तो कोई सफलता नहीं मिली। अभी तो जो हालात पहले थे घर के वही हालात हैं। और बच्चे नहीं 10 साढ़े 10 9 महीने हो गए, यही हाल है। अभी तक कोई ऐसा हालात नहीं बन पाए कि भाई बच्चे वगैरह कहा जाए कि भाई छुट के आएगा, कब आएगा, कैसा आएगा, अभी कोई क्या चाहते हैं हिंदुस्तान की सरकार से, क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं भाई हमारे बच्चे आ जाएं। बाकी जो इस काम को कराने वाले हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए, जो आगे के लिए काम बंद हो जाए। आप समझ सकते हैं इनका कहना है कि इस तरह के जो लोग हैं उन पर लगाम लगनी चाहिए, इस तरह के काम बंद होने चाहिए। और आप समझ सकते हैं इसमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं मोटे ब्याज दरों पर पैसे उठाकर उन लोगों को दिए हैं। आज ब्याज सूदखोर जो है उन्हें परेशान कर रहे हैं। मैं मनदीप रमेश अपने सहयोगी मुज़क्किर अहमद के साथ हकीकत लाइव देवबंद।